हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सिलेक्शन पोस्ट फेस 12 के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल उसका पहला एग्ज़ाम हो चुका है जो कि 4 शिफ्ट में जाके कंप्लीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस रहे उसमें। अभी तो ज़्यादा मॉडरेट लेवल नहीं लाया है, तो इजी लेवल ही है। तो आगे की शिफ्ट्स में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। और आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। और यदि आप स्टाफ सिलेक्शन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फेस 12 का, तो आप इस सेशन को देख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिले। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्या कुछ खास है देखते हैं। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था, यानी कि पूछ रहा है जो एक व्यक्ति था उसका ओरिजिनल चाइनीज नेम जो कन्फ्यूशियस है, तो किसका था ओरिजिनल कन्फ्यूशियस नेम, तो किसका था। ऑप्शन नंबर सी, कुंग-फू का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल के एग्जाम में आपने देखा होगा हर किसी शिफ्ट के अंदर एक क्लासिकल डांस का क्वेश्चन और एक सेंसस का यानी कि जनगणना का क्वेश्चन देखने को जरूर मिला है। तो हो सकता है आगे की शिफ्ट में भी आए और हर किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप सारे क्लासिकल डांस को कवर करें और साथ ही साथ सेंसस वाला टॉपिक भी क्लियर करके जाएं। तो चलिए देखते हैं, मुखौटे का प्रयोग किस क्लासिकल डांस में किया जाता है। तो मुखौटे का प्रयोग जो किया जाता है आपका बेसिकली कथकली के अंदर किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कथकली किस राज्य से संबंधित है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि आपका जो क्लासिकल डांस है कौन सा, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी किस स्टेट से संबंधित है, ये सवाल पूछा गया था कल स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के अंदर। ठीक है, तो कथकली कहाँ होता है आपका, कथकली आपका केरला के अंदर होता है। ठीक है, और कथक कहाँ होता है आपका, यूपी के अंदर होता है। और ओडिसी उड़ीसा में, और भरतनाट्यम तमिलनाडु में। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। और कुचिपुड़ी कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। तानसेन का मूल नाम था, तो तानसेन जो है उसका मूल नाम क्या था। ऑप्शन नंबर बी, रामतनु पांडे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। तो किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है, यानी कि आप बोल सकते हो उसके अंडर है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 घंटे का डिफरेंस है। तो किसका है, ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं। तो गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिजी, भारत या यूके। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है फिजी के वो क्या है, नागरिक है या प्लेयर है। ठीक है, आप सभी जानते हैं स्पोर्ट्स से भी एक क्वेश्चन आता है। आपसे कोई भी शब्दावली पूछ लेगा, जैसे कि आपको दे देगा सर गैबर फील्ड शॉबर्स कप जो है वो कौन सी स्पोर्ट्स गेम से संबंधित है, रिलेट करता है। इसी तरीके से आपसे बिशप पूछा था कल, ठीक है, जो कि शतरंज ग्रैंड मास्टर। इसी तरीके से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप शब्दावली वाली भी क्वेश्चंस को देख के जा सकते हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेलुलर जेल कहाँ है, ठीक है, सेलुलर जेल कहाँ पड़ती है, सेलुलर जो जेल है वो कहाँ पड़ती है आपकी अंडमान निकोबार में। ठीक है, और इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि इतिहास में काले पानी की सजा के नाम से स्थित स्थान का नाम क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया था, यानी कि पूछ रहे जो ओजोन लेयर का ओजोन डे बनाया जाता है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है। तो 16 सितंबर को किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा सी जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे पूछता है वायुमंडल की किस परत के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलिए आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, अब शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, कथक है, ओडिसी है, मणिपुरी है, लेकिन गरबा नहीं है। गरबा क्या है, एक फोक डांस है। ठीक है, लोक नृत्य जिसे बोलते हैं, किससे रिलेट करता है,
गुजरात। गुजरात में और कौन कौन से होते हैं? टीपड़ी होता है, ठीक है, और गरबा होता है, ठीक है, और कौन सा होता है आपका? टिपाणी बोलते हैं, टीपड़ी भी बोल सकते हैं आप, और एक आपका होता है कौन सा? डांडिया। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून। तो देहरादून में स्थित है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। तो इतना आप याद रखेंगे। फिरोज गांधी पुरस्कार डैश से संबंध या समृद्ध है। तो यानी कि फिरोज गांधी जो अवार्ड दिया जाता है वो किस फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके अंदर? जर्नलिज्म के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर, पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, और आपका एक कलिंग अवार्ड होता है। कलिंग अवार्ड किस फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? तो वो किस में किया जाता है? साइंस की फील्ड में, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। एक्सरे का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्सन ने, ठीक है। और इसी तरीके से जो नीचे दे रखा है ये चैडविक, चैडविक ने किया था किसका? ये आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है न्यूक्लियस का किया था या न्यूट्रॉन का किया था। तो ये आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि जेम्स चैडविक जो है उन्होंने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था या न्यूक्लियस का, ठीक है। और रदरफोर्ड को आप सभी जानते हैं सेल का आविष्कार किया था, कब किया था? 1665 ईस्वी में। तो इस तरीके से आप याद रखें। और सेल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? विच व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल? तो साइटोलॉजी या सिटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कौन सा है? दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बसर, ठीक है। इसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर दक्षिण में स्थित काली माता का मंदिर जो कि बहुत ही फेमस है उसका नाम बताइए। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर। तो इस तरीके से आप टेम्पल्स के क्वेश्चन भी याद रखेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि सेंसस का क्वेश्चन हर किसी स्ट्रीम में आता है, तो सेंसस को जरूर से जरूर पढ़ के जाएं दोस्तों। 2011 की जनगणना, यानी कि आपसे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहा है वो एग्जाम के अंदर एग्जामिनर जो है वो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग ही पूछ रहा है, उससे पीछे का नहीं पूछ रहा है। तो यदि वो उसको टफ करना होगा तो आपसे परसेंटेज या डाटा पूछ लेगा, तो ये भी आप याद रख के जाएंगे। जैसे कि कल के में पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी परसेंट है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है तो कितनी है? 121.5 करोड़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा हाई लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो कितना है? 70.404%। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस। या इसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए आपको। क्या है इसका पूरा नाम? विलियम हॉकिंस, ठीक है। अब बात आती है किसके दरबार में आया था? विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, ठीक है। अब जहांगीर ने इसको एक टाइटल दिया था। क्या टाइटल दिया था? इंग्लिश खान के नाम से, ठीक है। तो पूछता है हु गेव द टाइटल इंग्लिश खान टू विलियम हॉकिंस। तो किसने दिया था? जहांगीर ने। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब वास्को डी गामा आप सभी जानते हैं भारत की खोज करने वाला, जो कि कौन से रास्ते से आया था? कैप ऑफ गुड के रास्ते से आया था 1498 में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है, यानी कि कौन सी शेड्यूल में वो शामिल है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। तो वो किसमें शामिल है? समवर्ती सूची, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अब समवर्ती सूची की बात आई है तो समवर्ती सूची जो है जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। अभी क्वेश्चन आता है कि समवर्ती सूची को हमने कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है? तो कहाँ से किया हमने? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट अडॉप्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा सेवाओं पर कर लगाने का प्रावधान किया है? तो संविधान के 88वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत सेवाओं पर टैक्स लगाने का प्रावधान है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे
61 वाला पूछ लेगा। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब क्या है, कब आया था? 1989 में आया था। इसमें क्या था, जो वोट देने की आयु है 21 से घटाकर मत देने की आयु 18 कर दी गई थी। इसी तरीके से 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002 में आया था, इसका मतलब क्या है, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा टारगेट प्लीज़ कंप्लीट कराइए 1000+ का जल्द से जल्द। आप सभी जानते हैं यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए और भी बेटर होगा। मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस और अच्छे से बेस्ट क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि आपका सिलेक्शन कराने में पूरी हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर कांस्य युगीन प्रथम रथ का साक्ष्य मिलता है? तो कांस्य युगीन यानी कि ब्रॉन्ज एज चैरियट फाउंड कहाँ पे मिला है? तो आपका मिला है ऑप्शन नंबर ए, सिनौली में। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछता है जुते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ मिला है? ठीक है, तो कालीबंगा में मिला है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि जो सिंधु घाटी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में विस्तार कहाँ कहाँ तक था? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। उत्तर की बात करें तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे वेस्ट में बात करेगा तो सरकोटदा, ठीक है, तो सॉरी सरकोटदा जो कि कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, और आपका ईस्ट में पूछेगा तो ईस्ट में कहाँ पड़ता है, आलमगीरपुर जो कहाँ पड़ता है, यूपी में। और नीचे आपका साउथ में दैमाबाद जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। तो ये आपको पता होना चाहिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? इन विच टाइप ऑफ माउंटेन्स आर द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड फाउंड? तो कौन से पर्वत में पाई जाती है? बेसिकली आपसे वो पीक्स का टाइप पूछ रहा है। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और K2 जो है भारत की है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पाई जाती है, यानी कि नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर उसका नाम क्या है, सागर माता। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और K2 जो है, K2 को किस नाम से और जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, नवीन मोड़दार पर्वत यानी कि न्यू मोलर फाउंड है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए आज का होमवर्क है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है और साथ ही साथ ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो जितना आपको जितनी ज़्यादा डिटेल्स पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।